नमस्कार साथियों, मैं कुलभूषण शर्मा KV24 न्यूज़ से। साथियों, हमने कुछ दिन पहले आपको ये बात बताई थी कि अब की बार वित्त बिल के साथ एक बिल और पास किया है गुप्त रूप से सरकार ने, जिसमें सरकार ने ये मंशा के साथ वो बिल पास किया है कि आने वाले समय के अंदर जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो प्रदेश के हों, उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को 2026 के बाद जो 8वां वेतन आयोग आने वाला है 2026 में, उस वेतन आयोग का कोई लाभ ना दिया जाए, ये हमने आशंका जाहिर की थी। और उस बिल की लैंग्वेज भी हमने सभी को पढ़ के सुनाई थी, आप सभी ने उसको देखा भी होगा। तो उस समय कुछ दिनों के बाद वित्त मंत्री के फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने JCM के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कोई मंशा सरकार की नहीं है कि आने वाले समय के अंदर पेंशनर्स की पेंशन को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो हमें उस समय भी ये लगा था कि ये केवल एक लीपापोती है, सरकार अपनी बुरी नीति को लागू करके रहेगी। और कुछ हमारे साथी जो वक्त के अनुसार कई बातों को देख के एकदम ढीले पड़ जाते थे, उन लोगों ने इस बात को मान लिया कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया, अब कोई भी हमें चिंता करने की बात नहीं है, आराम से घरों में बैठे हैं, पेंशन मिल रही है, बहुत मिल रही है। कई लोगों का ये कहना है कि बहुत मिल रही है। तो साथियों, मैं आपको आज ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि हाल ही में 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। उस प्रेस रिलीज के अंदर स्पष्ट तौर पर उसने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के जितने भी लाभ हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, वो केवल और केवल उन पर लागू होंगी 2026 में जो सर्विस के अंदर होगा, या जब 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होगा। ये क्लॉज उसके अंदर भी है, जो बिल के अंदर 3 नंबर पॉइंट है, उसमें भी यही लिखा है कि 8वें वेतन आयोग की ये रिपोर्ट जो है उन्हीं को उसका बेनिफिट मिलेगा, जो 2026 जनवरी 2026 के बाद या 2026 में रिटायर होंगे या सर्विस में होंगे। तो साथियों, वेतन आयोग की इस प्रेस रिलीज ने फिर से लोगों के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। और आप ये मानकर चलो कि सरकार बिल लेकर आई है तो उसका कोई ना कोई मतलब है। सरकार हमें कितना भी बहका दे, कितना भी मिसगाइड कर दे, आपके जो नेता लोग हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने हमें स्पष्ट बता दिया है कि ये जो वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी, इसमें पेंशनर्स, वो लोग जो 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनको चाहे महंगाई कितने भी बढ़ जाए, चाहे दवाइयों के रेट कितने भी महंगे हो जाएं, चाहे कोई वस्तु कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन उनको उस वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के अनुसार पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, सोचने वाली बात यह है कि जितने भी माननीय हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, उनके लिए कानून बना दिया सरकार ने कि 5 साल के बाद बिना किसी बिल के, बिना किसी बहस के, बिना किसी की रिकमेंडेशन के, इन माननीयों का वेतन जो है अपने आप बढ़ जाया करेगा। और ये केवल एक प्रस्ताव लाना है और वो प्रस्ताव पारित हो जाया करेगा, इनका वेतन बढ़ जाया करेगा। तो आप ये देखिए, इनका वेतन तो साल में 10 साल में 2 बार बढ़ गया। आपका वेतन या पेंशनर्स का वेतन 10 साल में 1 बार बढ़ता है, और उसी की इनको तकलीफ होती है। तो साथियों, ये मानकर चलिए
कि आने वाला समय 2026 से पहले रिटायर कर्मचारियों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय है। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा। जिन लोगों को घर बैठ के मुफ्त की खाने की आदत है, जिनका गुजारा चल रहा है, जिनका भाई 2 नंबर का कोई बिजनेस है या जिनका आर्थिक पोजीशन ठीक है, उनके लिए हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जिनका गुजारा केवल पेंशन और केवल पेंशन पे है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही संकट का समय है। तो आने वाले समय में या तो सरकार ये कर दे कि जी आपकी पेंशन फ्रीज कर दी, लेकिन आपको बढ़े हुए रेटों के अनुसार नहीं, आज के रेटों के अनुसार ही दवाइयाँ मिलेगी, आज के रेट के अनुसार ही सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। कार्ड दिखाकर फिर तो हम मान लें, तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन पेंशनर्स को वो महंगाई का कोई लाभ, मतलब पेंशन का कोई आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। पेंशनर को उसी में गुजारा करना होगा। सबसे पहले 2004 के अंदर इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार थी, उसी ने कर्मचारियों की पेंशन बंद की थी। और अब यही सरकार जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन को ले बंद ही करने जा रही है। जिसकी थोड़ी पेंशन है उसकी बढ़ ही नहीं सकती जिंदगी में कभी आगे, अगर ये बिल इन्होंने लागू कर दिया। तो इसके बारे में हमें मिल बैठकर सभी को सोचना पड़ेगा और एक आंदोलन लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। जय संघर्ष, जय एकता, धन्यवाद।